तो महाराज मना कर दिया, नहीं मैं बलि तो नहीं दूंगा, मैं इतना पाप नहीं करूंगा। उस टाइम पे जो ऋषि थे वो बोले कि इनसे यज्ञ पूरा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, यज्ञ पूरा नहीं होगा तो मैं और भी कुछ कर लूंगा, लेकिन मैं बलि नहीं दूंगा, मैं हिंसक प्रथा नहीं अपनाऊंगा। और वो यज्ञ बंद हो गया। और इसीलिए हमारा गोत्र 18 से बोलते हैं, 17.5 गोत्र बोलते हैं, क्योंकि 17 यज्ञ पूरा हो सकता। दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष हैं राकेश जी, और तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? मंदीश जी। बदरपुर से 2 विधानसभा अध्यक्ष नहीं आए हैं, तो इस तरीके से पूरी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और नंदकिशोर जी हो गया, देवली विधानसभा नंदकिशोर जी का परिचय है। 2, 3, 4 अच्छा, तो बस मैं परिचय कराने की दृष्टि से आता है। लेकिन हम नरेश अग्रवाल जी बहुत एक्टिव रहते हैं, बिट्टू भाई बहुत एक्टिव रहते हैं, मेरे सामने आनंद गोयल जी पूरी तरीके से लगे रहते हैं। ये जो संतोष जी, ये जो यहाँ की टीम है ना, जिस मेहनत से टीम काम करती है, जिस मेहनत से लगी हुई है, वो सब टीम बधाई के पात्र है। नीरज जी और दीपक जी बहुत बधाई के पात्र है, सतीश जी। और मैं चाहूंगा कि अब हम बिल्कुल ध्यान से अग्रसेन चालीसा, हमने हनुमान चालीसा रोज सुनी होगी, शिव चालीसा होती है, लेकिन आज जिनको हम मानते हैं, जिनके हम बने हैं, तो हमको की चालीसा ज्ञान प्राप्त होगा और अधिक हमें हमारे समाज के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में हमको जानकारी लगेगी। तो कृपया मेरा निवेदन है कि फोन से भी दूर रहें और बहुत ध्यान से सुने। अभी गाने की जरूरत है, भी सुनने की जरूरत है। धन्यवाद। आपसे पूछना चाहता हूँ, हालांकि वो बात पवन जी ने बता दी थी, मैं रिपीट करना चाहता हूँ। हम किनके वंशज हैं? हाथ कौन बताएगा? हम किनके वंशज हैं? हाँ बहन जी बताओ, किनके वंशज हैं हम? महाराज अग्रसेन जी के तो वंशज हैं, महाराज हरिश्चंद्र जी के हैं। लेकिन अभी जो महाराजा अग्रसेन जी जो हैं, वो लव कुश की 34वीं पीढ़ी के वंशज हैं। यानी हम कहीं ना कहीं लव कुश जो भगवान राम के बेटे हैं, उनके 34वीं पीढ़ी में महाराजा अग्रसेन जी का जन्म हुआ है। और महाराजा अग्रसेन जी जन्म हुआ था, उसके बाद से ही हमारा अग्र समाज स्थापित हुआ और हम क्षत्रिय से वैश्य बने। पवन जी ने जो बताया ना कि हम क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय से वैश्य कब बने? जब महाराजा अग्रसेन जी ने क्षत्रिय धर्म को ठुकरा करके वैश्य धर्म स्वीकार करा। और वैश्य धर्म स्वीकार क्यों करा? क्योंकि मैं किसी भी प्राणी मात्र को बिना उसकी गलती के उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। वो हत्या के विरोध में उन्होंने हिंसा को त्यागा, अहिंसा को स्वीकार करा। आज उस वंशज के हम सब बहन भाई बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो 1 रुपए 1 ईंट के बारे में वो बताया, वो भी पवन जी ने बताया। और उस 1 रुपया और 1 ईंट से मतलब था कि हम सबको साथ लेकर के चलना। और आज भी हमारे समाज में निश्चित तौर पर जितने भी देश में फंक्शन होते हैं, कोई भी त्योहार बनता है, उस सब त्योहार में लगभग 80% 90% हमारे समाज की भागीदारी है। हमारे समाज के बहनें, हमारी समाज की माताएं, हमारे सब बच्चे, बुजुर्ग, जवान, उनसे भी सहयोग होता है और पैसे से भी सहयोग होता है और साधनों से भी सहयोग होता है। तो निश्चित तौर पर हमारा इतना बड़ा समाज है, तो आज भी होली मिलन के कार्यक्रम का रखने का पर्पज है कि हम सब एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने और एक दूसरे से संपर्क बढ़े। तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हम सब लोग खड़े हैं, हम सब लोग
एक एक करके आकर के अपना परिचय जरूर दें। कुछ लोगों को जानते हैं, सब लोगों को नहीं जानते। तो कृपया मंच के पास आए, अपना नाम, अपना निवासी स्थान, हम कहाँ रहते हैं और अपना क्या व्यवसाय है। अगर ये जब हम परिचय की दृष्टि से हमने आगे पास में बैठे हैं, सबका एक दूसरे से परिचय होना चाहिए और उस परिचय में ही हम परिचय नहीं कर रहे हैं। और होली का त्योहार भी जो बताया, होली का मतलब है कि जो कुछ गलती हुई उसको खत्म करो, जो हो गया वो हो गया। आगे से हम आपस के द्वेष मिटा करके हम संग साथ में रहें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। तो मैं इस परिचय की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि अपना परिचय देना शुरू करें। नरेश जी आओ और आपसे फिर पूरी टीम शुरू करें। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे राष्ट्राध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग जी हमारे बीच में आने वाले हैं और वो हमें इस बारे में बड़ा विस्तृत जानकारी देंगे। नंद किशोर जी अपना परिचय करें। मेरा नाम नंद किशोर अग्रवाल है, एरन मेरा गोत्र है। मेरा नाम अजय गोयल है। मेरा नाम अजय कुमार गोयल है। मैं संगम विहार स्थल मंदिर के पास रहता हूँ और मेरा प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है। एक समाज सेवी हूँ। संतोष जी आओ। भाई हम सबको अपना अपना परिचय देना है और जब ये जो पवन जी ने कहा कि हम सबको इकट्ठे होना है, इकट्ठे जब होंगे जब एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे को नाम से जानेंगे। पवन जी नमस्कार जी, मेरा नाम संतोष गर्ग है और मैं स्थल मंदिर पे रहता हूँ। मेरी पूजा सामग्री की शॉप है। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राकेश जी भाई सब नजदीक आ जाओ ना जी, एक एक करके आते रहो। मेरा नाम राकेश गोयल है। शनि बाजार में मेरी शीशा बेकरी के नाम से एक पेस्ट्री की दुकान है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कृष्ण कुमार जी मेरा नाम कृष्ण कुमार गोयल है और मैं स्थल मंदिर पे रहता हूँ। मेरी एक किराने की दुकान है। प्रमोद जी नमस्कार जी, मेरा नाम प्रमोद बंसल है। किराना स्टोर की दुकान है अमृता पब्लिक स्कूल के पास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ब्रजमोहन जी एक्टिव रहते हैं हमेशा। मेरा नाम ब्रजमोहन अग्रवाल, मगर गोत्र सैनिटायर लगी शॉप की गिफ्ट शॉप दुकान। धन्यवाद मनोज जी। सतीश जी, सतीश गर्ग जी मेरा नाम सतीश अग्रवाल है, वंशल गोत्र से हूँ। संडे बाजार की सेकंड में मेरी किराने की दुकान है। प्रमोद जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। इनके चाचा जी के साथ निरंजन जी नाम भाई इनके साथ बड़ा संग्रह है और हम सब ने सन 1975 में 82 में यहाँ पर अखिल भारतीय अग्रवाल समाज सभा बनाई थी, उसमें बड़ी भूमिका रही थी इनके भाई। मेरा नाम प्रमोद मेरी आज मतलब की आइटम। वेरी गुड। जी सब आके अपना अपना परिचय दीजिए। और आप सब ये आपके दर्शन करने के लिए लायक थे। आपको राष्ट्र वाकई में संगम बिहार में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वाकई में ये संगम बिहार में संकट बिहार है। तो आप सबका आपका स्वागत है, वेलकम। संजय बिहार के आगे मैं
मैं पवन जी से कहूंगा कृपया वो यहाँ पर भाई साहब के साथ में अपना स्थान ग्रहण करें। पवन जी आओ ना, अरे पवन जी आओ, अरे मैं बैठिए, कोई शुभ काम दर्शन ले। कृष्ण महाराज की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। श्री अभिषेक महाराज की जय, कुलदेवी माता श्री लक्ष्मी मैया की जय हो। आपके दर्शन हुए, यही बहुत बड़ी बात है। हमें आपके दर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिंदाबाद। बोलो अग्रसेन जी महाराज की आप भी चले जाओ। मैं हमारे दिल्ली के चेयरमैन श्री अनिल गोयल जी का भी स्वागत नंदकिशोर अग्रवाल जी और उनकी टीम, हाँ जी, ये सभी सदस्य करेंगे। अभी छोड़ दो। अग्रसेन भगवान की जय। हमारे विधानसभा के संयोजक राकेश जी, संगम बिहार विधानसभा संयोजक राकेश जी, और इसके बाद में सभी हमारी महिला शक्तियां, आओ भैया सभी, वाह 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 वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ साइड में। जय। अब मैं चाहूंगा कि हम सब पुरुष भाई अपना स्थान ग्रहण, बस अभी भाई साहब का मार्गदर्शन मिलेगा अग्रवाल समाज के बारे में, हमारे सब के बारे में भाई साहब उनको जानकारी देंगे। उससे पहले हमारी महिला मोर्चे अध्यक्ष भारती जी से निवेदन करूंगा कि इस स्कूल की असली मालिक, अब हम सब अपना स्थान ग्रहण, का प्यार का, किसी के मन में कोई मनमुटाव भी रह जाए तो होली वाले दिन गुलाल लगाकर, टीका लगाकर, एक दूसरे को होली की मुबारकबाद देकर हम पुराने सारे गिले धर्म की स्थापना करूं। दूसरा, भगवान को पता था कि युद्ध के बाद अर्जुन को हिमालय चला जाए, भगवान को त्रिलोकीदर्शी थे, और कलयुग में कोई जाकर गीता के 18 अध्यायों का अगर कोई प्रचार करेगा तो अग्रसेन जी करेंगे। इसलिए भी उनको आशीर्वाद दिया, जाओ धर्म की स्थापना करो, गीता का प्रचार करो। उनका आशीर्वाद लेकर अग्रोहा की पावन भूमि, अभी भाई साहब कई बार अग्रोहा गए, वो अग्रोहा कोई साधारण जगह नहीं है। बहनों को होली के दिन आपको और तारा लीजिए, आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी देवली विधानसभा क्षेत्र के सब लोगों का, दक्षिणी दिल्ली के सब लोगों का और सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय अग्रसेन, जय अग्रवाह। अभी हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमारे बीच में हमारे अपने समाज के ही हमारे छोटे भाई कह लो, हमारे बालक कह लो, हरीश अग्रवाल जी हमारे बीच में आए हुए हैं। और हरीश अग्रवाल जी एक बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे भजन गाते हैं
बहुत बड़े गायक हैं, तो मैं चाहूंगा कि भाई साहब के माध्यम से हरीश जी का स्वागत होगा। हमारे गोपाल चंद गर्ग जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हरीश जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से हम। और हरीश जी को जब भी हमने आग्रह करा, हमने हरीश जी को जब भी आग्रह करा, वो हमेशा तत्पर रहे। और जिस तरीके से हमारे अपने बीच के, हमारे अपने समाज के और हमारे बिल्कुल बीच के रहने वाले, अपने दक्षिणपुर में रहते हैं हरीश जी, गलत नहीं करूँ लेकिन जब आप सरस्वती वाकई में इनके मतलब सरस्वती बसती है, इनका अगर गीत सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत दूर दूर से इनको सुनना चाहते हैं। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे हरीश जी। तो अगर सभी माताएं बहनें 2 मिनट के लिए हरीश जी का अगर भजन सुनना का इंटरेस्ट है तो 2 मिनट के लिए नंदकिशोर जी एक बार सबको बैठा दो, 2 मिनट के लिए बस। सभी लोग अपना सारी संतान। अरे मैं हूँ नांगल, मैं हूँ तिंगल, मैं हूँ धारण, मैं हूँ बंदन। सारे बेटों की तू है जान, मारे अग्रसेन महाराज। वो सारे बेटों की तू जान, मारे अग्रसेन महाराज। मैं हूँ मधुकुल, मैं हूँ गर्व, संजय को है गर्व। वो तेरा दुनिया में बड़ा नाम, मारे अग्रसेन महाराज। वो तेरा दुनिया में बड़ा नाम, वो मारे अग्रसेन महाराज। सब तेरी ही संतान, मारे अग्रसेन महाराज। बोलिए अग्रसेन महाराज की। हरीश जी ने बहुत अच्छा हमारे भजनों से हमारा आनंद किया आज का कार्यक्रम। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि शायद संगम बिहार में होली मिलन ऐसा पहला होली मिलन हुआ है। होली मिलन तो रोज हुए हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लोग मौजूद हैं, ऐसा होली मिलन शायद संगम बिहार में पहली बार हुआ है। और इसके लिए संगम बिहार की पूरी टीम और जिस टीम का नेतृत्व हमारे नंदकिशोर जी कर रहे हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने मेहनत करके इस कार्यक्रम को करा। और इसका उद्देश्य भी जो और लोग हमारे महरौली से आए हुए हैं, बदरपुर से आए हुए हैं, कालकाजी से आए हुए हैं, तुगलाबाद से आए हुए हैं, जो बाहर के लोग आए हुए हैं, उनको भी ये प्रेरणा देने के लिए कि हम होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं। हम बहुत कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कम से कम अपने कार्यक्रमों में थोड़ी सी ऐसी एकरूपता आए या थोड़ा सा समाज का एकत्रीकरण किस तरीके से हो। हर कोई बहाना ऐसा होना चाहिए जिसमें हम समाज के लोग इकट्ठे हों और ऐसी खुशियाँ मनाएं, ऐसी हंसे, नाचे, गाएं, ढोल बजाएं। तो अपने समाज के बीच में करेंगे तो और अधिक हमारी एकता दिखाई देगी, हम और अधिक एक होंगे। और एक मैसेज जो हम देना चाहते हैं, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे समाज की संख्या कम नहीं है, हमारे समाज की ताकत कम नहीं है। इसलिए हम सबको इकट्ठा होकर के अपनी संख्या और ताकत भी दिखानी जरूरी है। जिस तरीके से अगर कोई कर्फ्यू वगैरह, झगड़े वगैरह हो जाते हैं ना, तो पुलिस क्या करती है, सिर्फ फ्लैग मार्च करती है, गोली नहीं चलाती और इलाके में शांति हो जाती है। इसी तरीके से अगर अग्रबंधुओं को आपस में सुरक्षित महसूस करना है, अगर बंधुओं को आपस में सुरक्षित रहना है, अगर बंधुओं को बाकी सब समाज को ये बात दिखानी है कि हम सब भी एकत्रित हैं, हम सब भी इकट्ठे हैं, हम सब भी यहाँ पर इतनी संख्या में हैं, तो आधी समस्या हमारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो मैं तो बस ये बात कहना चाहूँगा, अगर हमारे बीच में से कोई भी साथी कुछ भी कहना चाहता है, कोई भी सुझाव देना चाहता है, और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल चंद गर्ग जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार करा और स्वीकार करके वो हमारे बीच में आए। जिस तरीके से हमने भाई साहब से आग्रह करा था कि महाराजा मतलब अपनी माँ लक्ष्मी की रथ यात्रा हम संगम बिहार में घुमाना चाहते हैं, तो उन्होंने स्वीकार करा और उन्होंने फ़ौरन हमें रथ यात्रा का इंतजाम करा। तो इस तरीके से हमारे गोपाल चंद गर्ग जी ने हमारे ऊपर, हम बहुत इनके आभारी हैं, इन्होंने अपना समय निकाल के हमारे बीच में आए
और इस उम्मीद के साथ कि आगे ये छोटा सा कार्यक्रम जैसा भी हमने करा है, हमारा इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा और हमेशा हमारे बीच में आते रहेंगे। और इन सब के लिए भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, भाई साहब का बहुत बहुत आभार। अब हम सब यहाँ पर जलपान की व्यवस्था है, नंदकिशोर जी ने, इनकी पूरी टीम ने व्यवस्था करी है, तो हम चाहेंगे इधर डांस हो और इधर जलपान की व्यवस्था। 1 मिनट होल्ड करो। देखिए, हम सब अग्रवाल सम्मेलन जैसे बात की, समाज की एकता की बात कर रहे हैं। इस वक्त एक विषय बहुत ऊंचा चला हुआ है। हमारे समाज के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, क्या उनको पढ़ने का अधिकार है या नहीं है? तो यूजीसी 2026 के कानून का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो लोग विरोध करते हैं, एक बार सब लोग हाथ खड़ा करें, बोलिए अगर जैन भगवान की। हम किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी जो समाज के प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो योग्य है, उनको भी पढ़ने का अधिकार है। इसलिए यूजीसी कानून के तहत सवर्ण समाज के लोगों को जो साइड में किया गया है, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने पूरे देश में उसकी निंदा की है और सरकार से मांग की है कि ये काला कानून राष्ट्र हित में, समाज हित में, भाईचारे में ये वापिस होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया पे जितने भी पोस्ट आते हैं यूजीसी के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ, हम सबको अपनी पार्टी की सीमा में रहकर भी अच्छी बात का समर्थन करना चाहिए और गलत बात का विरोध करना चाहिए। इसलिए पार्टी का विषय नहीं है, ये समाज का, राष्ट्र का विषय है। आज गरीब को आरक्षण मिले, हम कभी खिलाफ नहीं, लेकिन आरक्षण की आड़ में क्रीमी लेयर उसका लाभ उठाए और मेरे समाज का गरीब आदमी साइड में खड़ा रह जाए, तो बताइए समाज के संगठन का क्या लाभ है? इसलिए पूरा अग्रवाल सम्मेलन ये मांग करता है, जातीय आधार पर आरक्षण समाप्त हो, आर्थिक आधार पर लागू हो और क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिले। और यूजीसी 2026 के काले कानून का हम सब लोग विरोध करते हैं। इसे राष्ट्र हित में, समाज हित में तुरंत वापस लेना चाहिए। धन्यवाद।